कलाकार वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में इंदौर एसपी मोतीउर रहमान ने डिजियाना न्यूज से खास चर्चा की। आइए जानते हैं पुलिस अफसरों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि बीते दिनों यानी 2 से 3 दिन पहले एक एक्ट्रेस, मुंबई की जानी मानी कलाकार वैशाली ठक्कर ने इंदौर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण क्या रहे, कौन उन्हें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा था कि वैशाली को आत्महत्या करना मजबूरी बन गई, तमाम सारी बिंदुओं पर, तमाम सारी जांच पर हम आज बात करने जा रहे हैं। इंदौर तेजाई नगर थाना क्षेत्र के एसीपी मोतीउर रहमान सर से सीधे तौर पर जुड़ते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो यह बताना चाहूँगा कि किस तरह से वैशाली ठक्कर की मौत हुई, कैसे पुलिस को सूचना मिली और किस बिंदु पर अब पुलिस जांच कर रही है। सर, आपका स्वागत है डिजियाना न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे सूचना मिली कि एक टीवी कलाकार की इंदौर शहर में मौत हुई है और उसका कारण जो है आत्महत्या के पीछे हत्या की वजह या उकसाना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है कारण बना और उसके बाद में जांच आगे बढ़ी। ये जो है रात के 12 बजे के आसपास की घटना है, जब परिवार वालों को पता चला कि वैशाली ने ऐसा कदम उठा लिया है और फिर उसके बाद परिवार के जो लोग हैं उनको अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल के द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, जिस पे पुलिस तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देती है। इसमें जो फिर घटनास्थल पे जाके जो घटनास्थल से उनके रूम की जो छानबीन की गई और उनके जो बिलोंगिंग्स चेक किए गए, तो उसमें एक डायरी मिली जिसमें उनका सुसाइड नोट था और जिसको पढ़ के ये काफ़ी क्लियर था कि उनको उनके पड़ोसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। सर, सुसाइड नोट क्या उसी समय मिल गया था या परिजनों को इसकी जानकारी थी सुसाइड नोट में? क्योंकि उसका जो पड़ोसी है राहुल, जो सामने आया था नाम, और उसकी पत्नी का नाम सामने आया है, वह भी एक तरह से कहीं ना कहीं तब तक एक पर्दे के पीछे थे, तब तक शायद वह इंदौर में ही हो या उनका नाम उजागर नहीं हुआ था तब तक, जब तक पुलिस पहुंची या जांच शुरू हो गई थी। जो उनके पड़ोसी हैं, क्योंकि काफ़ी क्लोज निट कम्युनिटी है पूरी, साहिबाग कॉलोनी जो है बहुत क्लोज़ है वहाँ के एक दूसरे लोग, तो ये जो न्यूज़ थी पूरे कॉलोनी में बहुत तेज़ी से फैली थी। तो क्योंकि राहुल के दिमाग पे कहीं शक था कि उसके वजह से ही ऐसी इंसिडेंट हुई है, तो वो रात में ही अपने पूरे फैमिली को लेके फ़रार हो गया था। और फिर उसके बाद जब हमने सुसाइड नोट को देखा, उसको पढ़ा, तो उसमें क्लियरली उसके और उसकी पत्नी का नाम उसमें उजागर था। तो फिर उसके बाद उनके घर वालों से हमने जब बातचीत की तो उनके घर वालों ने बताया कि किस तरह से उनकी बेटी ने उनको बताया था कि राहुल जो है वो परेशान कर रहा है और उनको प्रताड़ना कर रहा है और काफ़ी लगभग 1-1.5 साल से उनको जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है और कहीं दूसरे जगह जो अगर कहीं भी उनका रिलेशंस वगैरह बनता है तो उसमें भी गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करता है और उसकी वजह से दिक्कत आती है उन्हें। तो काफ़ी वो परेशान होने के बाद उन्होंने ऐसा ही कदम उठाया था। सर, आरोपी बन चुके राहुल नतलानी जो हैं काफ़ी जो है मॉडलिंग के शौकीन बताए जा रहे हैं। जिस तरह से वैशाली एक्टिंग करियर में अपना नाम या अपने शहर को, अपने परिवार का नाम रोशन कर चुकी थी, राहुल भी क्या इस तरह से कहीं मॉडलिंग में या इस तरह की चीज़ों में से कभी सामने आया? कैसे इनकी दोस्ती हुई? ये क्योंकि ये सेम कॉलोनी में रहते थे और जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब ये जो है जब घूमते फिरते अपने कॉलोनी में एक दूसरे से मिले ये, और जिसमें जो आप जैसे पूछे राहुल के कोई मॉडलिंग करियर का, तो वैसा मेन कोई मॉडलिंग करियर नहीं है उनका। और क्योंकि उनके जो पिताजी हैं उनका प्लाईवुड का बहुत बड़ा व्यापार है, तो वो मेनली प्लाईवुड के व्यापारी के तरह उनका है। जब भले उनके जो 2 बच्चे हैं वो कभी कभी जो बच्चों की क्लोथिंग शूट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मगर बेसिकली राहुल को कोई मॉडलिंग करियर के बारे में तो नहीं है उसका। नज़दीकियाँ बनने की बात सामने आई। सुसाइड नोट में बहुत कुछ था, बताया जा रहा है। एक डायरी मिली है पुलिस को और उस डायरी में कई पन्ने जो हैं भरे हुए हैं वैशाली की हकीकत की कहानी, यानी प्रताड़ना की कहानी है उससे, जिसमें वह रियल लाइफ में कुछ और थी और रियल लाइफ में उसने कई प्रताड़ना सही है। किस तरह की प्रताड़ना दी जा रही थी, उसने क्या क्या कुछ जाहिर किया है, कितना दर्द था उस डायरी में? उस डायरी को जब हमने पढ़ा और जब पूरे सर्कमस्टांसेस को समझा
तो ये एक क्लोजेट एक्सप्लॉयटेशन केस होगा, मतलब कि जैसे कि खुले में एक्सप्लॉयटेशन का जो बिंदु है वो उठ के नहीं आया, क्योंकि ये पब्लिक फिगर थी और इनका जो पब्लिक में अच्छा खासा रीच भी था। तो इन्होंने कभी पब्लिकली ऐसी बातें नहीं कही थी, मगर क्योंकि उनके इंटरनल जो उनके दिमाग में चल रहा था वो उसको पेन डाउन करती थी और अपने डायरीज़ में उसको व्याख्या करती थी कि वो परेशान है और काफ़ी अकेले फील करती हैं, और एक मेंटल स्टेज उस टाइप का डेवलप हुआ उनके अंदर, जिसके वजह से उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। राहुल से नज़दीकियाँ बढ़ना, कोरोना काल होना, 2 बार शादी तुड़वा देना राहुल का, और साथ ही साथ कई ऐसे आरोप पुलिस द्वारा जो है बताए गए हैं, कई चीज़ों के खुलासे हुए। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि वह लगभग 2.5 साल से प्रताड़ित हो रही थी और उसका कारण राहुल थे। राहुल के साथ में उनकी पत्नी भी उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। परिवार का क्या माहौल था, किस तरह की स्थितियां जब देखी गई, जांच में पता चला कि क्या इतने क्लोज थे परिवार के लोग कि राहुल आसानी से उन्हें प्रताड़ित कर सकता था? इसमें जो दोनों के घर हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, और क्योंकि दोनों ही सेम बिज़नेस में हैं, दोनों फैमिली सेम बिज़नेस में हैं और प्लाईवुड के बिज़नेस में, तो क्लोजनेस दोनों के फैमिली के बीच में थी। और मगर ये बात नहीं है कि इसी क्लोजनेस के वजह से वैशाली ने ये कदम उठाया और उसने मीडिया या सोशल मीडिया या पुलिस अथॉरिटीज़ को इस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में नहीं बताया। हो सकता है कि वैशाली जो है इसको बर्दाश्त कर रही हो और सोच रही हो कि धीरे धीरे जो उसके लाइफ के प्रॉब्लम है वो सेटल हो जाएंगे और वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएगी, क्योंकि राहुल जो है वो उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके मेंटल स्टेट का फ़ायदा उठाया और उसको इस कोने पे ढकेल दिया कि वहाँ से वो उभर के वापस नहीं आ पाई। सर, इस डायरी में एक आखिरी में बताया जा रहा है, सुसाइड नोट जब सामने आया तो सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ है कि वह जितना ऊपर से क्यूट दिखता है राहुल, उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह की चीज़ें भी कुछ क्या सामने आई हैं, या उसने डायरी में सुसाइड नोट में जो लिखा है इस तरह? क्योंकि इनके जब हमने परिजनों से भी बात की तो उन्होंने ये बताया कि राहुल भोला बनता है मगर अंदर से बहुत श्रूड है, बहुत कपटी है, और जो राहुल की जो हरकतें हैं और उसने इस तरह की हरकतें की है, जो समाज में उसका फेस है वो अलग है और रियलिटी में उस जो अंदर से है वो एक एक्सप्लॉयटेटिव फेस है उसका। उसने एक्सप्लॉयटेशन किया और वैशाली को इस कदर परेशान कर दिया कि वैशाली जो है एक लंबा सुसाइड नोट लिख के उसमें उसके नाम के बारे में बता के कि उसको किस तरह से परेशान किया जा रहा था, तो वो लिख के उसने सुसाइड किया एंड में। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल क्योंकि समाज में एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है और जो उसने प्राइवेट लाइफ में उसने जो इतना एक्सप्लॉयटेशन किया जिसकी वजह से एक मासूम अदाकारा ने अपनी जान दे दी, तो ये अपने आप में दिखाता है कि वो एक दो मुँहा आदमी बोल सकते हो उसको। ससुराल सिमर का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे बड़े बड़े सीरियल्स में वैशाली ठक्कर काम कर चुकी थी और अच्छे किरदार में। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैंस फॉलोइंग थी। बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता हैं जो उनके बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा क्लोज या चाहने वालों में हैं। सभी को एक झटका लगा है वैशाली की मौत के बाद में। परिजनों को झटका लगा है क्योंकि इतना बड़ा कदम एक यदि कलाकार उठा लेता है तो कहीं ना कहीं शौक का माहौल भी रहता है और शौक के साथ में यह स्थितियां पैदा होती हैं। कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों आखिर ऐसे वजह बनी कि वह इस सदमे से या इस तरह के प्रताड़ना से उभर नहीं पाई। पुलिस है, पुलिस के बावजूद कानून की जानकारी होती है और टीवी कलाकार होने के साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो भी मिलता है। एक एक्टर होने के साथ में यदि वह आकर शिकायत करती तो क्या सर उन्हें या उस समय उसकी निजात मिल सकती थी उससे, राहुल से? मैं कहना चाहता हूँ कि कोई एक्टर हो या कोई भी महिला हो, अगर उसको कोई भी आदमी उसका मिसयूज़ कर रहा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, मेंटली हरास कर रहा है, तो उन्हें एक तो उसके सामने डरना नहीं और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं अपने माता पिता को बताना चाहिए, उनको अपने फैमिली वालों को बताना चाहिए और फिर उसके बाद जो है पुलिस को बताना चाहिए। और अगर इस तरह से इंसान जो अगर उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से उसको सॉल्व करेगा
तो इस तरह के मेंटल हरासमेंट जो है, सामने वाला जो मेंटली हरास करता है वो ज़्यादातर डरपोक लोग होते हैं, और वो उनको जब पुलिस का कार्रवाई का उनके सामने डर आएगा, या समाज में जो उनकी जो फेस है वो बाहर खुल के आने का उनका जब डर लगेगा, तो वो जो है उस पर वो पीछे भी हटेंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, कि जिसकी वजह से अगली कोई और विक्टिम वो ना बना सके। तो इसमें कोई भी महिला होती, तो मैं यही चाहता कि कोई भी है तो वो आके पुलिस को अपनी व्यथा बताए। उसको अगर कोई परेशान कर रहा है तो ज़रूर उसको अपने फैमिली के फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, और इस तरह से आगे बढ़े, एक बोल्ड फेस लेके आगे बढ़े और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। सर, सुसाइड नोट की बात की जाए, सुसाइड नोट नहीं होता तो शायद राहुल के जो है, राहुल का पर्दा जो है या उसका फेस जो है, असली चेहरा जो है वो सामने नहीं आता। सुसाइड नोट ने कई राज खोल दिए, लेकिन अब पुलिस किस तरह के बिंदुओं पर जांच कर रही है? क्या इसके अलावा भी कुछ और ऐसा मिला है जिस पर पुलिस अब जांच करे, या और कोई आरोपी है इसमें जिसे बनना बाकी है, या जिसकी पुलिस को तलाश है, या और किसी तरह की आरोपी जो वैशाली को परेशान कर रहे थे कि वह मजबूर हो गई आत्महत्या करने के लिए? लेकिन राहुल और उनकी पत्नी का नाम वह ज़रूर मेंशन करके गई, जो जग जाहिर है, जो चीज़ें सामने आ गई। लेकिन उसके साथ में उन्हें किन लोगों ने इस तरह से प्रताड़ित किया है? क्या उनके करियर में किसी ने इस तरह से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड में या इस तरह के फील्डों में अक्सर जो है सेलिब्रिटियां, खासकर महिलाओं को प्रताड़ना की बात की जाती है। जिस तरह से मीटू का जो एक नया ट्रेंड सामने आया था, इसके पहले हम देखें तो महिलाओं के साथ शोषण करना और उन्हें इस चाक चौबंद वाली दुनिया में या चमक की दुनिया में, इस तरह की दुनिया में ले जाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो उस तरह की चीज़ें भी क्या कुछ सामने आई सोसाइटी? वैशाली एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, जिसने डिसाइड किया कि उसे एक्ट्रेस बनना है, और उसके फैमिली में ऐसा कोई भी इस फील्ड में नहीं था। उसने फुल स्ट्रगल करके अपना एक नाम बनाया और काफ़ी चर्चित सीरियल्स में उन्होंने काम किया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी जो विल पावर थी, उनका जो माइंडसेट था, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और उन्होंने अगर उनके साथ अगर इस तरह की किसी हरकत होती तो वो इस चीज़ के बारे में अपने परिजनों को बताती, और अगर उनके साथ कोई जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे अगर उनके साथ कोई हरासमेंट उनका वहाँ पे होता, तो वो जो है अपने जो उनके साथ जो काम करते थे, या वहाँ पे जब वो अगर मुंबई में थी तो मुंबई पुलिस को वो ज़रूर बताती। वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, क्योंकि यहाँ पर जब फैमिली और वो राहुल बहुत क्लोज थे, और ये जो थी अभी इंदौर में रह रही थी, और उन्होंने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट नहीं किया, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में क्लियरली राहुल और उसकी पत्नी के द्वारा प्रताड़ना करने का लिखा है। तो जो मीटू मूवमेंट वाली बात हुई, या उनके वर्क प्लेस पे उनको कोई हरासमेंट वाली बात हुई, तो ऐसा भी कोई इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया। कुछ नहीं मिला। साथ ही साथ सर, इसके अलावा हम बात की जाए, यदि जब आपने जो मौका मुआयना किया है या जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, 3 से 4 दिन हुए हैं, और 3-4 दिन में पूरे घटनाक्रम की जो है परतें पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, क्या कुछ किया गया, राहुल किस तरह से प्रताड़ित करता था, कुछ चीज़ें सर अब तक मीडिया के सामने मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से वह प्रताड़ित करता था। क्या कुछ उसने बताया है उस सुसाइड नोट में कि कितना ज़्यादा बुरा व्यक्ति है ये, क्यों परेशान कर रहा था और किस तरह से परेशान कर रहा था? इनके घर वालों ने, जब परिजनों ने ये बताया था कि राहुल जो है वो डर मूवी का शाहरुख खान है, ये काफ़ी चर्चित ये लाइन है, उनके घर वाले ये बताते हैं। तो ये एक तरह से राहुल का जो कैरेक्टर है, जो फेस है, वो दर्शाता है कि जैसे उसने एक मखोटा पहन रखा था, मगर अंदर से वो दरिंदगी वाली हरकतें करता था। तो अभी जो राहुल को कल अरेस्ट हुआ है राहुल, और उससे पूछताछ अभी शुरू हो चुकी है कल रात से, और राहुल की जो मोबाइल फ़ोन्स है उसमें जो डेटा रिकवरी होनी है वो करके जो ये इसका और इमेज क्लियर होगा कि अगर राहुल ने जितना अभी प्रताड़ना किया है तो वो किस किस प्रकार की प्रताड़ना उसने की है, कहाँ पे प्रताड़ना की हैं, और जो है ये जो है, और फिर उसने किस माध्यम से अपने जो वैशाली के होने वाले हस्बैंड को इन्फॉर्म किया। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस में ये सारी उसको खोल के निकाला जाएगा, और फिर उसको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, राहुल नवलानी के अलावा उनकी पत्नी अभी भी फरार चल रही है, उसकी पत्नी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी?
उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द होगी। उसके लिए भी क्योंकि हम टीमें जो हैं हमारी 24 घंटे काम कर रही हैं, और जो उनकी वाइफ है उसकी भी गिरफ्तारी अभी बहुत जल्दी होगी। इसको लेकर के सीएम जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी एक सख्त रूप देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि इसमें गंभीरता से जांच की जाए। गृह मंत्री द्वारा खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा इस तरह की चीज़ों को लेकर के संज्ञान लिया गया है, क्योंकि एक इंदौर की छवि खराब करने वाली स्थिति सामने आई है। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा भी इसमें कुछ इनाम घोषित किया गया था, लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। यह तमाम सारी कार्रवाइयों को लेकर के अब किस तरह की कार्रवाइयाँ की जानी है, क्या कुछ निर्देश मिले हैं आगे से? क्योंकि ये जो अपराध था इससे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और एमपी पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है मध्य प्रदेश का वो काफ़ी अगेंस्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन की। वुमेन सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और अगर किसी भी महिला के साथ कोई अपराध घटित होता है तो उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए, और उसमें जो आरोपी है उसको कानूनी तरीके से उसको सज़ा दिलाने की बहुत कोशिश रहती है। जो भी सीनियर अधिकारी हैं और जो भी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा इस बात पे बहुत फोकस करते हैं कि महिलाओं के ख़िलाफ़ जो भी अपराध है उसको कम से कम किया जाए, और अगर कोई ऐसे अपराध होते हैं तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और आरोपी को सज़ा दिलाई जाए। तो उसी के तहत इसमें भी जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, क्योंकि शुरू में राहुल जो है वो फ़रार चल रहा था, तो उसके खिलाफ एक डर था कि वो कहीं देश छोड़ के ना भाग जाए। तो उसके लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से लुकआउट नोटिस जारी भी कराया गया था, उस पर इनाम भी घोषित कराया गया था, और उसके जो फैमिली वाले हैं और कौन फ्रेंड्स हैं इन सब की जानकारियाँ मैंने एकत्रित की थी। तो इसी के तहत जो है उसकी गिरफ्तारी भी है और उससे पूछताछ होगी, और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशंस में बाहर आएगा उसको हम लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट करके और न्यायालय में पेश करेंगे। सर, राहुल नवलानी के अलावा उनकी पत्नी दिशा नवलानी के अलावा उनके भाई का नाम भी सामने आ रहा है दिशा के, कि क्या वो भी प्रताड़ित? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि दिशा किस तरह से प्रताड़ित करती थी। राहुल का आपने बता दिया, उनके परिवार ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि वह डर का शाहरुख खान था, यानी बहुत ज़्यादा दरिंदा था, या उसके चेहरे के ऊपर उसने एक मुखौटा बना रखा था, और वह मुखौटा जो था वो जनता के सामने था। वह बहुत सॉफ्ट था, बहुत क्यूट था, लेकिन उसके भीतर अंदर एक बेहद वहशी व्यक्ति कह सकते हैं जिसे, वह जो उसके अंदर था। तो वह जब राहुल अकेले में मिलता था तो वैशाली के सामने शायद वो वहशी व्यक्ति सामने आ जाता था, जिसके कारण वह डरती थी। लेकिन दिशा का क्या रोल था इस पूरे सेगमेंट में, उनकी पत्नी का? वह क्यों उसके लिए क्यों प्रताड़ना का जो है आरोप लगाया गया, उसे क्यों सज़ा दिलवाने की बात कही गई? इस मामले में जो उनके परिजनों के द्वारा हमें बताया गया कि दिशा जो है वो राहुल को नहीं समझाती थी कि राहुल जो है वो अपनी हरकतें सुधार ले, और ये पूरी जो घटनाक्रम थी, जितनी भी जानकारी थी, तो इसके बारे में वो कभी भी राहुल को ब्लेम नहीं करते हुए हमेशा वैशाली को ब्लेम करती थी, और उसके वजह से जो वैशाली को सपोर्ट जो चाहिए था वो भी मिसिंग हो गया। जहाँ पर उसको जो दिशा है उसको अपने पति को एक सही रास्ता बताना चाहिए था कि तुम गलत कर रहे हो, वहाँ पे उसने अपने पति पे फोकस ना करते हुए वैशाली को ही पूरी तरह से कल्प्रिट बना दिया था, जिसके वजह से वैशाली और परेशान हो गई थी। और इसलिए उन्होंने दिशा का भी उसमें जिक्र किया कि दिशा ने भी उनके साथ उनको परेशान किया, उनको तंग किया। अगर दिशा उस टाइम अगर अपने पति को भी समझाती और अपने घर वालों को भी समझाती तो ये वैशाली जो है इस मानसिक प्रताड़ना से बाहर आ सकती थी। या महिला होने के नाते वो महिला का एक तरह से सपोर्ट करती कि वह किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। अगर वहाँ ये भी बात सही है, अगर वो महिला सपोर्ट वहाँ पे रहता तो अगर वो इस बात को समझ पाती कि यहाँ पर मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो जो पूरे इसमें गलत काम जो कर रहा है वो राहुल है, और उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती, तो दिशा जो है एक इनोसेंट जो लड़की है उसकी जो जान है वो नहीं जाती, और राहुल भी सुधर जाता। मगर उन्होंने पूरा ब्लेम वैशाली पे डाला, जिसके चलते वैशाली और अकेली हो गई, आइसोलेटेड हो गई, और उसने ऐसा कदम उठा लिया। सर, आज ही का दिन है 20 तारीख, बताया जा रहा है कि 20 तारीख को उनकी शादी होने वाली थी वैशाली की, या अगले माह की 20 तारीख को शादी होने वाली थी, यह कन्फ्यूज़न है।
साथ ही साथ उनके मंगेतर जो मंगेश का नाम सामने आया है, उनका क्या रोल था, उनकी क्या चीज़ें सामने आई, क्या सुसाइड नोट में या परिजनों ने इस तरह की बात का खुलासा किया कि वहाँ से वह खुश नहीं थी या शादी नहीं करना चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राहुल से शादी करना चाहती थी या उनके साथ में रहना चाहती थी? इस तरह की चीज़ें भी थी। मंगेश जो है यूएस बेस्ड है और उससे जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशंस में नहीं है वो। और मगर जो है वैशाली जो है, क्योंकि वो अपना एक नया ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी और वो अच्छी जीवन उसको दिख रहा था कि मेरी एक स्टेबल लाइफ हो जाएगी और वो जो है और हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी चली जाती शादी के बाद, और उनकी शादी होने वाली थी, जैसे उनके घर वालों ने बताया कि उनकी शादी होने वाली थी और फिर उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई करके शायद यूएस चली जाती वो। मगर जो राहुल है उसने उसका जो मंगेतर है, होने वाला जो मंगेतर था मंगेश, उसके भी कान भरे और उसको बताया कि नहीं, तुमको इससे नहीं करनी चाहिए शादी, तुम इससे दूर रहो। तो उसके वजह से पीछे हट गया। मंगेश जो है शायद घबरा गया और वैशाली को उसने कुछ बोला होगा, तो उसकी वजह से वैशाली फिर से अपने आप को अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगी और उसने ये सोचा कि अगर मैं राहुल के बारे में एक डिस्क्रिप्ट अकाउंट लिख के जाती हूँ कि किस तरह से उसने उसको परेशान किया, तो उसको न्याय भी दिया जा सकेगा और उसको एक क्लोज़र भी मिलेगा कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था, ये जो आरोपी है ये बाहर खुले में आएगा। मंगेश, क्या शादी टूट चुकी थी, ये शादी होने वाली थी? शादी इसमें होने वाली थी मंगेश के साथ अभी क्योंकि बहुत जल्दी पूरा घटनाक्रम हुआ कि मंगेश को जब इसने कोशिश की राहुल ने कि उसके शादी उससे टूट जाए। कैसे संपर्क किया सर इसने जो है सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके इसने उसको कांटेक्ट किया और किसी तरह के मैसेजेस भेजे उसको। तो ये दर्शाता है कि इसका माइंडसेट यही था कि वो कहीं भी सेटल ना हो और इसी से परेशान होकर वैशाली ने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। क्या उसने सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया है कि ये शादी नहीं होने देना चाहता है मेरी, या राहुल नवलानी जो है यह शादी के नहीं होने देने के कारण इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है? लेकिन एक बात यह भी सामने आ रही है, क्योंकि सवाल तो सर कई बन रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जैसे वह 1 साल से इंदौर में थी कोरोना काल के बाद से, क्या कारण था कि वह अपना मुंबई का पूरा करियर इतना जब स्टार बनने के लिए जब वो इतना संघर्ष कर सकती हैं, तो स्टार बनने के बाद में वो पूरा अचानक से सब कुछ छोड़ के इंदौर आ गई और इंदौर से वापस दोबारा वो शादी करके सेटल होकर विदेश जाना चाहती थी, क्योंकि अभी करियर बहुत बाकी था, बहुत कम उम्र थी उनकी और बहुत कुछ बाकी था, बहुत कुछ पाना बाकी था। ये बोल सकते हैं कि ये पर्सनल चॉइस होती है लोगों की कि किस टाइम पे वो सेटल होना चाहें, किसके साथ सेटल होना चाहें और करियर को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे या अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। ये सब लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल डिसीजन मेकिंग होती है। और वो जो है अभी हाल फिलहाल में एक रक्षाबंधन नाम के सीरियल में भी उन्होंने काम किया था, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो टोटल टाइम इंदौर में ही थी, बीच में उन्होंने काम भी किया था। और फिर उसके बाद क्योंकि उनको सभी को एक इच्छा होती है कि उनकी शादी हो, एक अच्छी जगह, स्टेबल जगह शादी हो और एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर सके, तो उसी की तरफ ये स्टेप लेना चाह रही थी और उस स्टेप में जो है राहुल जो है उसमें बाधा बना और परेशानी क्रिएट। पूर्व में भी इस तरह की वो परेशानी खड़ी कर चुका है या कि शादी तोड़वा चुका है, इस तरह की बात भी सामने आई है? पूर्व में कि अभी तो ये जो मेन जो अभी वाली जो घटनाक्रम है उस पे जो है उसने किया है, पहले वाला जो है उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। क्या राहुल से पूछताछ में कुछ सामने आया, वह क्यों कर रहा था ऐसा, क्या कारण था, क्या चाहता है? राहुल से जो है पूछताछ कल ही गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ चल रही है और उसमें जो भी एविडेंसेस होंगे वो क्लियरली इसके तरफ रहेंगे कि राहुल ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे उसको पड़ताड़ना करने के लिए। दोनों की जो CDR एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है, सब की जा रही है। उसके आधार पे जल्द से जल्द जो है राहुल की क्या क्या हरकतें उसने की थी ये भी बाहर आएगी। सर, टेक्निकली एविडेंस में क्या कुछ सामने आया है? किस तरह की कोई वीडियो, फोटो जिसके कारण वह दबाव बना रहा हो या ब्लैकमेल कर रहा हो वैशाली को, किस तरह की कोई चीज़ सामने आई इसमें? अभी जो है क्योंकि जो इनक्रिप्टेड मोबाइल डिवाइसेस ये यूज़ कर रहे हैं जिससे डेटा रिकवरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो जैसे ही डेटा रिकवरी होगा तो उसमें हम बता सकेंगे क्लियरली कि कौन से फ़ोटोज़ और कौन से वीडियोज़ और कौन से ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल थे जिसके कारण जो है वो इतना दबाव बना पा रहा था। सर, हाल फिलहाल में कब तक
और भी आरोपियों, क्योंकि इनकी दिशा के भाई का जो नाम सामने आया है रोहित का, क्या उसका भी नाम इसमें शामिल आया है? परिजनों ने आरोप लगाए कि उसका भाई भी कहीं इसमें शामिल था, रोहित नाम शायद संभवतः बताया जाता है। इस पॉइंट पे भी अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे, और क्योंकि अभी तो मेन फोकस जो मेन एक्यूज्ड है उसी पे रहेगा, और अगर जो उसके जो भी एविडेंसेस के आधार पे अगर रोहित भी अगर उसमें एक्यूज्ड बनेगा तो उसको भी बनाएंगे। परिजन आरोप के साथ में मांग कर रहे हैं कि उससे हत्या की जो है धाराओं में केस दर्ज करना होगा पुलिस को, या करना चाहिए इस तरह की, क्योंकि उसने इतना प्रताड़ित किया था उनकी बेटी को, या जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बड़ी सी जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके जो स्नेहीजन हैं वो लगातार इस तरह का मांग कर रहे हैं पुलिस से कि राहुल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि देखा जाए तो सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा कोई धारा फ़िलहाल नहीं बनती है कानूनी तौर पर। क्या अब पुलिस किस तरह से इसमें जो है साक्षी जुटा रही है, किन किन धाराओं में इस पर केस पंजीबद्ध किया गया है, क्या और धाराएं बढ़ सकती है इसमें? जो इंडियन पेनल कोड है उसमें जो है धारा 306 है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी को उकसाया जाए या उसको पड़ताड़ना दी जाए या उसको इंस्टिगेट किया जाए, इस हद तक परेशान किया जाए कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचे। तो ये क्लियरली डिफाइंड है इंडियन पेनल कोड में, और उसी के तहत ये एफआईआर की गई है। और क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है उसमें मर्डर जैसी जो नहीं है पॉइंट, तो इसलिए धारा 302 उसमें नहीं लगा कि यूज़ करते हुए, जो उसके लिए सटीक धारा है, जो कानूनी तौर से जो हमेशा उस पर यूज़ की जाती है, वो धारा 306 ही है। तो अभी तो धारा 306 के तहत ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अगर उसमें और भी कोई, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर उसके अंदर कोई अगर धारा बढ़ानी होगी या किसी और एक्ट्स के अंदर उस पर अगर कोई ऑफेंस पाया जाएगा तो उसमें धारा बढ़ाई जा सकती है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में एसीपी मोतिउर रहमान, जो इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। सबसे पहले एसीपी खुद पहुंचे थे, जहां पर घटनाक्रम देखा, परिजनों से बात की गई, मीडिया से चर्चा की गई और साफ तौर पर सब कुछ बताया गया किस तरह से वैशाली ठक्कर एक अदाकारा, एक टीवी एक्ट्रेस, एक बहुत अच्छी कलाकार जिसने इंदौर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया था, टीवी जो है धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है सहित कई तमाम सारे सीरियल्स में, साथ ही मूवियों में भी आने की संभावना थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया। आखिर राहुल पकड़ा गया। राहुल डर का शाहरुख खान जिस तरह से बताया जा रहा है, परिजन यह कह रहे हैं, साथ ही साथ बेहद ज़्यादा बुरा और दरिंदगी करता था वैशाली के साथ में, इस बात के भी प्रूफ मिले हैं। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले को खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिशा जो राहुल की पत्नी है, जिस पर प्रताड़ना का आरोप है, वह अभी फरार चल रही है, उसे भी जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक पुलिस की जो कार्रवाइयाँ अब तक सामने आई थी वह पूरी तरह से एसीपी मोतिउर रहमान द्वारा बताई गई। आगे देखना होगा इस तरह के मामलों में पुलिस कितनी सख्त होती है, आरोपी को कब तक सज़ा मिलती है। फिलहाल इंदौर से पलाश राठौर।